Hello students, welcome. Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास मैं फिगर ड्रॉ करके दे रहा हूं आपको। ये एक काइट है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। मतलब आपका जैसे यहाँ पे काइट है, सपोज यहाँ पे काइट है आपका, ये आपका काइट जो है इसकी हाइट है 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 60 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। ओके, तो अगर आपने देखा कभी भी काइट जो है आपका, काइट की पोजीशन जो है वो ऑलवेज इसका अच्छा, द स्ट्रिंग अटैच टू ए काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये आपका काइट है, ये वाली इसकी स्ट्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग है। यहाँ काइट है, कितनी हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है, 60 मीटर हाइट पे, और इसकी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे ग्राउंड में कहीं पे इसको फिक्स किया, टाइड है टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है ऊपर की ओर, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड ऊपर है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो आपने इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ये आपकी लेंथ, स्ट्रिंग जो है लेट इट इज L मीटर। ये क्वेश्चन हम देखो उसका स्लाइड की तरह, स्लाइड वाला क्वेश्चन तरह सेम वैसे ही है, उस तरह करना आपने, इसका आंसर आ जाएगा। ये हाइट ऑफ काइट कितनी है, 60 मीटर। ये इसकी स्ट्रिंग है, इसकी आपने लेंथ निकालनी है। हमने बोला लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L मीटर, हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर। तो आप इसको नेमिंग कहीं से भी कर सकते हैं आप, यू कैन नेम लाइक दिस ए बी हो गई हाइट ऑफ ए काइट, और ए सी हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू L। सेम जो स्लाइड वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, उस तरह का फिगर बन गया। उसमें यहाँ 1.5 था और यहाँ पे 30 डिग्री था। सेकंड वाले पार्ट में यहाँ 3 मीटर था और यहाँ 60 डिग्री था। 3 मीटर और 60 डिग्री वाले उस क्वेश्चन की तरह सेम वैसे बनेगा, और उसी तरह की आपने वर्डिंग भी लिखनी है। वहाँ आपने स्लाइड लिखा था, यहाँ आपने काइट लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल है, उसके सामने खड़ा है लड़का, उसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। भाई जैसे ये 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ लड़का खड़ा है। ये लड़का यहाँ से जब बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल जो 30 से इंक्रीज कितना हो रहा है, 60 डिग्री। तो आपको ये बताना कि लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना गया। मीन्स अभी देखो मैं फिगर में आपको समझा रहा हूँ। एक लड़का है जिसकी अपनी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर टॉल लड़का। जैसे ये आपके पास ये बॉय है, ये लड़का, ये इसका हेड है, ये इसका फीट है। सपोज मैंने नेम किया जिसका AB, और इसके सामने क्या है, एक बिल्डिंग है, दैट इज ऑफ द लेंथ 30 मीटर। लो ये हमारे पास बिल्डिंग है जिसका मैंने नेम किया दीजिए सपोज CD। AB बॉय की लेंथ है, और ये CD जो है ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है। इसकी लेंथ कितनी टोटल, 30 मीटर, ठीक है। और इस अपने बॉय लड़के की कितनी है, 1.5 मीटर। ये इस लड़के की लेंथ है AB। दोनों सेम बेस पे, दोनों का सेम बेस है। देखो यहाँ ये वाला,
ये वाला सेम बेस है यहाँ से, ठीक है, सेम बेस पे। तो आपका सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखेंगे अब आप लोग, ये जो लड़का है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बनेगी देखने की, ये बनेगी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। बताया था ना वो, जब भी आप सीधा देखेगा तो लड़का ऐसे दिखेगा सीधा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। सपोज इट इज ए ई लड़के की हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब यहीं से ये ऊपर को भी देख सकता है और यहां से ये नीचे की ओर भी देख सकता है, क्योंकि ये इसकी आई है ना। इस लड़के ने क्या किया, यहां पे देखा, ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जब इस लड़के ने यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा, यहां से इसकी आईज का एंगल था 30 डिग्री। ओके, तो जब इस लड़के ने यहां से यहां तक देखा तो इसका एंगल बन गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, ये लड़का भी यही है। अब ये कहाँ जा रहा है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, यूं जा रहा है लड़का आगे। सपोज लड़का यहां तक पहुंच गया, सपोज लड़का इतना दूर चला गया यहाँ पे, अब लड़का यहाँ पहुंच गया। पहले लड़का यहाँ था, अब ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है इस तरह। जब ये बिल्डिंग की ओर जा रहा है तो लड़का यहाँ रुक गया। सपोज इसकी पोजीशन कौन सी, नई वाली पोजीशन पी क्यू। सपोज हम लोगों ने नई पोजीशन की, पहले इसकी पोजीशन कौन थी, ए बी थे पहले पोजीशन, ए बी से कहाँ पहुंच गया, पी क्यू। अब इस लड़के ने यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को दिखना शुरू किया तो इसका एंगल ये वाला बन गया, बन गया। ये कितने का बन गया, पहले कितना था 30 डिग्री, अब देखा तो खड़ा एंगल बन गया, थोड़ा बड़ा बन गया एंगल। तो कौन सा एंगल बन गया, 60 डिग्री। ओके, ये क्लियर आ रहा है, ये समझ आ रही है बात। पहले लड़का यहाँ पे था, अब यहाँ पहुंच गया। ये यहाँ से यहाँ तक ये लड़का कितना चला गया, यहाँ पहले यहाँ से इसकी पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक कितना चला गया लड़का, ये आपने फाइंड आउट करना है। लेट हम लोग बोल रहे हैं ये कितना डिस्टेंस चला गया, यहाँ से यहाँ तक है x मीटर। बी से क्यू तक कितना दूर चला गया, x, क्योंकि यहाँ से सेम डिस्टेंस है ना, तो ये भी x मीटर ही होगा, होगा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर थे, दोनों सिरे बराबर चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितनी हाइट होगी 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट होगी, ये भी तो सेम ही होगा ना, 1.5 मीटर। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी 1.5 मीटर। तो आपके यहाँ से यहाँ टोटल कितनी है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 मीटर ये लिखा हमने। यहाँ से यहाँ कितनी है 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच गई, CE की डिस्टेंस कितनी बच गई हमारे पास, CE की डिस्टेंस बच गई 28.5। कैसे, 30 में से माइनस करना अपने 1.5, 30 मीन्स 30.0, 1.5, 5, 9 - 1 8, 2, 28.5। तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई आपके पास 28.5। अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, कितना चला गया। तो ये वाली डिस्टेंस भी यहाँ सेम है, मीन्स आपके पास ये दो ट्राइंगल है, वन ये वाली CPE एक वाली ये ट्राइंगल है और दूसरी CAE, दो ट्राइंगल है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे उनमें दो ट्राइंगल आपस में जुड़ी होंगी, जैसे ये वाली CPE ये और CAE, इन दोनों में देखो दोनों की कॉमन साइड कौन सी है, दोनों में कॉमन है परपेंडिकुलर। छोटी वाली इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है CE, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, इसका भी CE है, राइट। इसका जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं फिर से बता रहा हूँ, सब में आपको पास ये चीज मिलेगी कि दो ट्राइंगल जुड़ी होगी, दोनों में कोई ना कोई कॉमन जरूर होगा, या बेस कॉमन होगा, या हाइपोटेन्यूज कॉमन होगा, या परपेंडिकुलर कॉमन होगा। इस केस में हमारे पास ये कॉमन है परपेंडिकुलर। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन स्टार्ट। ये हमारे पास क्या है, लड़का नहीं, लड़के की पोजीशन है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ अ बॉय, कौन सा बॉय, AB ली है ना पोजीशन इसकी, AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये वाली क्या थी, CD क्या थी, बिल्डिंग। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग का नाम हमने क्या दिया, CD इज इक्वल टू 30 मीटर।
ओके, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब ये दोनों लाइंस क्या है, ए ई और बी डी क्या है, पैरेलल है ना। अच्छा, पहले इसकी पोजीशन बताएंगे हम लोग, कितना चला गया ना। लेट द बॉय, है ना, ये नोट है ना, लेट द बॉय मूव्स the distance, है ना, let the boy traverse towards building, कॉमा बिल्डिंग क्या है हमने, कॉमा बिल्डिंग का कितना चला गया, कॉमा बी क्यू इजिकल टू एक्स मीटर। ठीक है, कितना जा रहा है बेटा वो, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बी क्यू हम लोग कितना बोले, यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स मीटर। बी क्यू एक्स मीटर है तो क्या होगा, ए पी भी उतना ही होगा ना बेटा, ए पी भी उतना, ए अगर बी क्यू एक्स है तो ए पी भी एक्स मीटर होगा। ये दोनों लाइंस क्या आपस में पैरेलल है ना, ए ई पैरेलल बी डी, ए ई पैरेलल बी डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अगर ये दोनों पैरेलल है ना बेटा, ये वाली, तो ये वाली और ये वाली क्या होंगी, इक्वल होंगी ना, क्योंकि पैरेलल मीन्स सेम डिस्टेंस, ए बी और ई डी कितनी होगी, दोनों 1.5 मीटर होगी। सो अगर ये 1.5 है तो सी ई कितना बच गया, सो सी ई इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, माइनस करके कितना आ रहा है हमारे पास, 28.5 मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अच्छा जी, अब इस ट्राइंगल को पकड़ो, इसको हमने अब इसका रिलेशन लेना हमने, ये नॉन है और ये अननोन है, इसका रिलेशन लेना हमने किस ट्राइंगल में, सी ई पी इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल सी ई पी, कॉमा नेम ऑफ एंगल इज एंगल सी पी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, किसका रिलेशन लेना बोला हमने बेटा आपको, इसमें से आपने रिलेशन लेना है इसका, सी ई नॉन है ना, और पी ई हमें फाइंड आउट करनी है, सी ई अपॉन पी ई, सी ई अपॉन पी ई। अगर आप देखेंगे तो सी ई अपॉन पी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, एंगल का नाम ये वाला सी पी ई। नेक्स्ट लाइन में इसको आगे ले जाओ, सी ई इज इक्वल टू, वहां ले जाएंगे इसको, पी ई, टेंजेंट एंगल कितना है 60 डिग्री, और अगर आप देखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3, इट मीन्स सी ए इज इक्वल टू पी ई, कितना बोला आपको, टेंजेंट 60 इज √3। अब इसमें देखो फिगर में इसकी वैल्यू दी है, जो अगर आप देखेंगे सी ई में 28.5 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू नहीं, पी ई इंटू √3। अब इसको इसके अपॉन में ले जाओ बेटा, पी ई की वैल्यू क्या निकलेगी, पी ई इज इक्वल टू, अगर आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, 28.5 अपॉन √3। ओके, 28.5 अपॉन √3, इसका हमने क्या करना, ये तो टेंजेंट 60 का आ गया। अब हम करेंगे सेकंड वाले ट्राइंगल का, अब इसकी बात करेंगे हम लोग, सी ई ए, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे हम लोग। इसमें वही सी ई अपॉन ए ई, इसका रिलेशन लेंगे हम लोग, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। बड़ी वाली ट्राइंगल की बात फिर से बता रहा हूँ, ए सी ई। अब हम लोग इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, इसमें भी हम लोग रिलेशन किसका लेंगे, सी ई अपॉन ए ई। ओके, बड़ी वाली ट्राइंगल का नाम आपने फिगर में वहां पे देखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ई ए
कॉमा CEA कॉमा एंगल का नेम है आपका CAE इज इक्वल टू 30 डिग्री। रिलेशन बोला मैंने लेना आपको। नाउ CE अपॉन AE इज इक्वल टू, इसमें वही बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है, परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट, एंगल CAE। अब नेक्स्ट लाइन में इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, CE इज इक्वल टू AE टेंजेंट 30 डिग्री ना, CE इज इक्वल टू AE टेंजेंट 30 डिग्री। ओके, CE इज इक्वल टू AE टेंजेंट 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 30 डिग्री। अब आपने सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू, सबसे पहले क्या है CE है ना, तो CE की वैल्यू तो यहाँ है हमारे पास, CE क्या है हमारे पास 28.5 है। ठीक है, हम लोग CE की जगह लिखेंगे 28.5 इज इक्वल टू AE। अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो AE यहाँ पे इसके देखो दो पार्ट्स हैं, यहाँ पे AE के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये वाला प्लस ये वाला ना। AE में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे AE में x प्लस PE, इज इट राइट। AE में लिखा जाएगा x प्लस PE, AE में लिखा जाएगा x प्लस PE टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/√3। नेक्स्ट, ओके, अब इसमें क्या आ जाएगा 28.5, इसको वहां जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वहां जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, √3 इज इक्वल टू x प्लस PE देखो जी हमारे पास ये ना। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा, इसको और भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको रेशनलाइजेशन करो बेटा, रेशनलाइजेशन में √3/√3 करेंगे, ये कितना बन जाएगा 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 ओनली 3, ओके ना, इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 कैरी 0.5, ये बन गया आपका 9.5 √3। किसकी वैल्यू बन गई ये, PE की। एक्चुअली यहीं तक था ना हमने किया हुआ। अब हमने क्या किसका रेशनलाइजेशन किया, तो आपके पास सॉल्व करके ना 9.5 √3 किसकी वैल्यू, PE की। अब हमने PE की जगह लिखा, हमने क्या 9.5 √3, ये आपको इजी कर देगा ये क्वेश्चन इस तरह। ठीक है, अब आपके अगर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना तो आपने इसको यहां ले जाना, तो माइनस का हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसको इधर ले जाएंगे, तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 28.5 √3, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा 9.5 √3। इट मीन्स x इज इक्वल टू √3 तो दोनों में है, √3 दोनों में, आपने 28.5 में से 9.5 माइनस करना है। 28.5 माइनस 9.5 बाई 0, 19.0, 19.0 मीन्स ओनली 19, तो आपके पास x कितना गया 19 √3, x की वैल्यू 19 √3 आ गई जी। तो मतलब क्या आ गया, ये लड़का यहां से, ये लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना दूर चला गया, x मीन्स 19 √3। therefore the boy walks, लिखो चाहे ट्रेवल्स लिखो ना, walks towards the building is equal to 19 √3 मीटर। ओके, एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड करके इस वीडियो को देखना है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा ना।
फिगर आपको समझ आई होगी। यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, इसके बाद दो फिगर इकट्ठे जुड़ी होगी। जैसे इसमें एक ये वाली छोटी ट्राइंगल है और दूसरी बड़ी वाली ट्राइंगल है। दोनों में जो कॉमन साइड है उसमें लेना आप निर्देशन। दोनों कॉमन साइड क्या थी, परपेंडिकुलर थी, इसलिए मैंने क्या लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस छोटी वाली में। बड़ी वाली में भी क्या लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर कॉमन है और ये नॉन साइड भी है, नॉन भी है नहीं, परपेंडिकुलर दोनों का। इस तरह आप ट्राई करेंगे। डू होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बीच में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।